प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म देवकुल पे। आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर द टेल ऑफ मेलन सिटी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर को करने वाले हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे आ गए हैं इस चैप्टर के। सबसे पहले इसमें है एनसीईआरटी जोन का रीडिंग विथ इनसाइट। इसका हम लोगों ने ये 5 क्वेश्चन कर रखे हैं पिछले वीडियो में। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोगों से जो पूछ रखा है वो पूछा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ किंग रूल्ड ओवर द स्टेट, व्हाट डिड ही प्रोक्लेम। किस प्रकार का राजा राज्य में शासन करता था, उसने क्या घोषणा की। तो चलते हैं आंसर पे। तो छात्रों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग आंसर पे आ गए हैं और इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और आप लोग इसको आंसर लिख लीजिए। हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पॉज करके लिख लेना है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हम लोग ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रखा है, व्हाट आर्गूमेंट डिड द आर्किटेक्ट एडवांस इन सेल्फ डिफेंस, हाउ डिड द किंग टेक इट। आत्मरक्षा में आर्किटेक्ट ने क्या तर्क दिया, राजा ने इसे कैसे कार्यान्वित किया। तो चलते हैं इसके आंसर पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं इसके आंसर पे, दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे बता रखा है, द आर्किटेक्ट रिमाइंडेड द किंग दैट ही हैड मेड सर्टेन amendments to original plans of the architect. He suggested that it was fault of the king himself. On hearing it, the king became so angry. राजा जो है बहुत क्रोधित हो जाता है, that he nearly lost his ability to act sensibly और calmly. तो ठीक है, इसका आंसर यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें हम लोगों से पूछ रखा है, व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ किंग्स थॉटलेस ऑर्डर। राजा के विचारहीन आदेश का क्या परिणाम निकला। तो ठीक है, चलते हैं इसके आंसर पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के आंसर पे आ गए हैं। इसमें ये बताया गया है कि क्या रिजल्ट निकला। द किंग ऑर्डर्ड दैट someone be hanged immediately. So the noose was set up somewhat high each. Each man was measured one by one. Only one man was found tall enough to fit the noose. मतलब हर एक व्यक्ति को नापा गया एक एक करके कि फांसी के फंदे पे कौन फिट बैठ रहा है। तो एक एक नापने के बाद एक आदमी जो है फिट पाया गया। ठीक, फिर उसके बाद ही वॉज द किंग, और जो फिट बैठा वो केवल राजा था। राजा को ही फांसी एकदम फिट आ रही थी। ही वॉज हैंग्ड बाई द रॉयल ऑर्डर। अब उसको भाई फांसी के फंदे पे लटकाया गया क्योंकि आदेश तो यही था। दस द किंग पेड विथ हिज लाइफ फॉर हिज थॉटलेस ऑर्डर। तो इसमें हम लोगों से पूछा था ना कि विचारहीन थॉटलेस ऑर्डर जो राजा ने किया था कि उसका परिणाम क्या निकला। तो उसका रिजल्ट यही निकला कि राजा को ही फांसी हो गई विचारहीन फैसले से। तो ठीक है, इसीलिए थॉटलेस कुछ भी नहीं करना चाहिए। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, और इसमें हम लोगों से पूछ रखा है, व्हाट कस्टम ऑफ the citizens is referred to in the tale. How did the ministers decide to observe it? कथा में नागरिकों के किस रिवाज के बारे में बताया गया है, मंत्रियों ने इसे देखने का कैसे निश्चय किया। तो चलते हैं इसके आंसर पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के आंसर पे आ गए हैं।
तो उसके आंसर में लिखा है इट वॉज देयर कस्टम टू चूज द न्यू रूलर ऑफ देयर स्टेट हु एवर पास द सिटी गेट फर्स्ट ऑफ ऑल द नेक्स्ट डे वुड हैव द right to choose the ruler of the state. This method of random choice excluded dynastic rule as well as conspiracies. The ministers decided to observe it with proper formality. ठीक है। मतलब इसमें बताया गया है कि वहाँ पे जो भी नियम था कि जो स्टेट का एक गेट था उसको जो अगले दिन सबसे पहले पार कर जाएगा वही राजा को चुनने का उसी के पास अधिकार होगा, वो जिसे नियुक्त कर देगा वो राजा हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एक्सरसाइज में आ गए हैं और अगला क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन पूछ रखा है द टेल ऑफ मेलन सिटी इज एन आयरनी डिस्क्राइब गिविंग इंस्टेंसेस फ्रॉम द पोम। द टेल ऑफ मेलन सिटी व्यंग्यात्मक है, कविता से उदाहरण सहित वर्णन करिए। ठीक है, तो इसके आंसर को हम लोगों को लिखना है और आप लोगों को बता दें कि वीडियो लंबी भी हो गई है आज की, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन कुछ साथियों ने कहा तो इसलिए हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। चलते हैं इसके आंसर पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन के आंसर पे आ गए हैं। इसका आंसर बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ है। तो टाइटल द टेल ऑफ मेलन सिटी बाय विक्रम सेठ इज फुल ऑफ आयरनिकल इंस्टेंसेस। द पोम बिगिंस विद अ जस्ट एंड प्लेसिड king ordering the construction of an ark. After the construction, the king went there and his crown struck the ark. मतलब इसमें जो है राजा एक दीवार बनाने का आदेश देता है और जब दीवार को देखने वो जाता है तो उसका मुकुट गिर जाता है। He felt disgraced and ordered death. अब वो जो है गुस्सा हो जाता है और आदेश दे देता है मृत्यु का। Sentence for the person responsible for it. The circumstances took such a turn that he himself got hanged. The second instance is that a choice was given to any person who passed that gate to decide the ruler of the state. The first person who passed that gate was a foolish man. तो जब दीवार मतलब बाद में पड़ाव ऐसा आता है कि राजा को ही मृत्युदंड मिलता है और फिर उसके बाद दूसरी जो है इसमें सोचने वाली बात ये हो जाती है कि जब मर जाता है तो उसको ऐसे आदमी को राजा बनाने का अधिकार दिया जाता है जो कि गेट को पहले पास कर लेगा, और जो गेट को पहले पास करता है वो पागल रहता है और वो क्या करता है देखिएगा। एंड ही डिसाइडेड दैट अ मेलन शुड बी द रूलर ऑफ द स्टेट विदाउट गिविंग एनी सेकेंड थॉट। अ मेलन वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन। मतलब वो पागल था तो उसने डिसाइड किया कि जो है नींबू ही मेलन, हाँ खरबूज होता है ना, तो मेलन को ही जो है राजा बनाया जाए और सब लोग बिना किसी सोचे विचारे मेलन को ही राजा की कुर्सी पे बैठा देते हैं। ठीक, तो इसी के साथ आज का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप समाप्त होते हैं। पाँचों के पाँचों आंसर बहुत ही बेहतरीन ढंग में लिखे गए थे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। आज साथियों हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है ज़्यादातर क्वेश्चन को, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।